आज जो है हम जो सेटिंग स्टार्ट करने वाले हैं वो सीधा बॉटम से स्टार्ट करेंगे एंड बॉटम से लेके लाइक स्टार्ट में जाएंगे। सो बॉटम में जो है बहुत सारी काम की सेटिंग्स हैं। कुछ लोगों को सेटिंग्स का काम पता ही नहीं होता, कुछ लोग जो होते हैं वो इस सेटिंग्स को समझ ही नहीं पाते, या फिर कुछ लोग होते हैं डायरेक्टली इसको इग्नोर कर देते हैं। बट यहाँ पर हमारे जो सेटिंग्स हैं ये जो अवेलेबल हैं ये बहुत ज़्यादा काम की सेटिंग्स भी हैं एंड बहुत ज़्यादा मतलब आपके काम भी आएंगे। सो लेट्स एक्सप्लेन देम। सबसे पहले आपको जो है सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद जो सेटिंग का नाम है वो है सिस्टम ऐप। अब एक चीज़ पहले ही कंफर्म कर दूँ, लाइक ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जिस नाम से मेरे पास सेव है उसी सेम नाम से आपका मतलब आपकी फ़ोन के अंदर भी ये सेटिंग उसी सेम नाम से दी जाए, ठीक है। ये चीज़ जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हो सकता है तुम्हारी फ़ोन के अंदर ये जो चीज़ है ये किसी और नाम से सेव हो रखी हो, किसी और नाम से तुम्हें जो है ये शो हो, ठीक है। सो फर्स्टली मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। टोटल यहाँ पर हमें 8 सेटिंग दी गई हैं। ये जो 8 सेटिंग है इनको जो है हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो सबसे पहली यहाँ पर जो हमें सेटिंग दी गई है वो सेटिंग है हमारी कॉल्स की। अब जैसे ही कॉल्स के अंदर हम इंटर होते हैं तो यहाँ पर टोटल हमें दी गई है 5 सेटिंग्स। उनमें से जो फर्स्ट सेटिंग है उसका नाम है ब्लॉक पर क्लिक करना है एंड देन वी गॉट 5 सेटिंग्स मोर, ठीक है। यहाँ पर 5 सेटिंग्स और आ गई। उनमें से जो है जो फर्स्ट सेटिंग है उस पर लिखा हुआ है कॉल ब्लॉकिंग। अब कॉल ब्लॉकिंग पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमें टोटल दी गई हैं अगेन 5 सेटिंग्स एंड यहाँ पर जो अब सेटिंग्स है वो हमारी एक्सप्लेन होगी उनके लिए, लाइक उनके आगे और फर्दर सेटिंग्स हमें नहीं दी गई हैं। सो लेट्स एक्सप्लेन देम। सबसे पहले जो हमारी सेटिंग है उस पर लिखा हुआ है ब्लॉक 1 रिंग इनकमिंग कॉल। अब ये जो सेटिंग है ये ऑन करने के बाद ये सिर्फ उन नंबर्स पर काम करेगी जो तुम्हारे अननोन नंबर होंगे, ठीक है। फॉर अननोन नंबर्स ओनली अननोन नंबर्स के लिए, ठीक है। देन यहाँ पर एक और ऑप्शन है जिसका नाम है ब्लॉक कॉल्स फ्रॉम हिडन नंबर। हमारे जो नंबर्स हाइड हो रखे हैं उनकी जो है हमारी कॉल्स वगैरह ब्लॉक हो जाएंगी। सो आपने कभी ऐप को हाइड किया होगा, अगर आपने कभी ऐप या जो है आपने कभी भी फ़ोटोज़ वगैरह हाइड की होंगी तो फ़ोटोज़ वगैरह की तो कोई नोटिफिकेशन नहीं होती। फ़ोटोज़ वगैरह जो होते हैं उनकी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं होती, ठीक है। एंड ना ही उनसे तुम्हें कोई कॉल है, ना ही कोई और अलग चीज़ फ़ोटो है उसको रख दिया तो बस उसकी कोई नोटिफिकेशन वगैरह नहीं होती। बट अगर आपने कभी ऐप हाइड किया है तो आपको ये पता होगा कि लाइक ऐप हाइड करने के बाद उसका जो टैब होता है, फॉर एग्जांपल मैं इसको से स्लाइड कर दूंगा, ठीक है, इसको बैक कर दूंगा तो ये टैब में पीछे सेव हो जाएगी, ठीक है। अब वहाँ पर वो जो टैब होता है हमारा हिडन जो भी ऐप होता है वो वहाँ पर उस टैब में भी नहीं आता, ना ही उस हिडन ऐप की हमें नोटिफिकेशंस जो है वो शो होती हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज़ें इन्हीं चीज़ों की वजह से हम उस ऐप को बोल भी सकते हैं कि हाँ हाइड है। अगर उसकी नोटिफिकेशंस वगैरह शो हो रही हैं हमें तो फिर उस ऐप का हाइड होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमें वो टैब में शो हो रहा है तब भी उसका कोई भी हाइड होने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि देन कोई भी उस पर क्लिक करेगा एंड किसी को पता चल जाएगा कि हाँ इसकी फ़ोन में ये ऐप अवेलेबल है बट जिस ऐप इस है हाइड, ठीक है, वो ऐप जो है वो हाइड हो रखा है। बट वैसे आपको जो है अगर पता लगाना है कि लाइक इसने ऐप हाइड किया है नहीं किया है, मतलब ऐसा हो गया फॉर एग्जांपल मैं अपने बंदे की फ़ोन मतलब अपने दोस्त की फ़ोन चेक कर रहा हूँ, ठीक है, अपने दोस्त की जो फ़ोन चेक कर रहा हूँ एंड मैं जो ऐसे ही मतलब कोई भी वजह के लिए मैं चाहता हूँ लाइक मुझे इसके लिए देखना है कि क्या इसकी फ़ोन के अंदर टिकटॉक, स्नैप या यूट्यूब या फिर कोई भी चीज़ तुम बोलो, यूट्यूब ज़्यादा से बात होता है तो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ लाइक इसकी फ़ोन के अंदर जो हमारा बिजनेस व्हाट्सएप होता है क्या इसकी फ़ोन के अंदर है। सिंपली मैं चेक करूँगा सारे के सारे ऐप्स, वहाँ पर अगर मुझे नहीं मिला तो ओके इसका मतलब नहीं होगा। तो इसका मतलब लोग ये भी बोल सकते हैं क्या पता उसने हाइड किया हो। तो बार बार सारे के सारे टैब्स चेक करने से अच्छा होगा मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा यूट्यूब पर, आई मीन यूट्यूब पर नहीं, प्ले स्टोर पर जाऊँगा एंड उसके बाद प्ले स्टोर पर जाने के बाद प्ले स्टोर पर सिंपली मुझे उस ऐप का नाम सर्च करना है। अगर डाउनलोड होगा तो ओपन का ऑप्शन शो होगा, अगर डाउनलोड नहीं होगा तो ओपन का ऑप्शन शो नहीं होगा। तो सिंपली तुम इस तरीके से लाइक किसी का भी देख सकते हो कि उसके पास वो ऐप है या नहीं। बट कुछ लोग हो सकते हैं कोई भी ऐप हाइड कर सकते हैं, कुछ भी हाइड कर सकते हैं। तो ऐसे एक एक ऐप को तुम्हें ढूंढना इज़ समथिंग लाइक हार्ड,
बट हाँ, इस तरीके से हम किसी का ऐप जो है ढूंढ सकते हैं, बट इसमें कुछ आपको इशू नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वो ओपन पर क्लिक करेगा तो पासवर्ड्स वगैरह मांगेगा, एंड इफ़ ही डोंट नो अबाउट द पासवर्ड ऑफ दैट सिक्योरिटी विच इज़ हाइडिंग योर एप्स, then he won't be able to access it, then he won't be able to like मतलब एक्सेस करने के बाद उसको चला नहीं पाएगा ये कोई बंदा हो। सो इसी तरीके से हम बेसिकली बात कर रहे थे कॉल्स की। तो कॉल्स के अंदर क्या है कि लाइक अगर तुम कोई नंबर हाइड कर देते हो, कोई कॉन्टैक्ट हाइड कर देते हो, तो उसकी कॉल या मैसेजेस वगैरह वो जो है वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगी, वो तुम्हें शो नहीं होगी, ठीक है। हाँ, ऐसा कर सकते हो, मैसेजेस को लो करके तुम जो मैसेजेस जो हमारा एसएमएस वाला ऐप होता है उसको ही तुम मैसेज के ऐप को हाइड कर दो, तो फिर तुम्हारा जो भी लाइक मैसेज वगैरह है वो तो नहीं होगी, बट स्टिल तुम्हें जो है कॉल जो है वो आएगी। एंड जाहिर सी बात है, तुमने कोई नंबर हाइड किया है तो उसकी कोई मेन रीज़न होगा, कोई ना कोई बड़ी वजह होगी, एंड उसी नंबर से अगर कॉल आ गई, मोबाइल किसी और के हाथ में थी, या फिर तुम किसी के सामने हो, अचानक तुमसे उसी नाम से कॉल आ गई, तो वो सीन थोड़ा उल्टा हो सकता है। तो इस वजह से तुम चाहो तो कॉल वगैरह को बंद कर सकते हो बाय जस्ट एक्टिवेटिंग दिस क्या नाम इसका सेटिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें दिया जाता है एक और ऑप्शन जिसका नाम है ब्लॉक अननोन नंबर्स बाय लोकेशन ऑफ द रीजन। अब यहाँ पर लोकेशन ऑफ द रीजन का मतलब क्या है और ये किस तरीके से हमारी सेटिंग जो है वो काम करती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्टली मैं जो है चीज़ चेंज कर लूँ, ठीक है। सो अब चलते हैं। अब यहाँ पर लोकेशन ऑफ द रीजन का मतलब समझाना है, तो ये सिंपली तुम किसी भी रीजन, किसी भी कंट्री का नंबर एक क्लिक में बंद कर सकते हो। अब वो हम करेंगे क्यों, तो उसके लिए मेरे पास एक स्टोरी है, एक जो मेरे साथ हुई थी, एक मतलब रियल स्टोरी है, कोई फेक नहीं है। तो मैं उसको जो है सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगा जो मेरे साथ रियल लाइफ में हो चुका है, तो उस हिसाब से मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड मैंने सेटिंग को लाइफ में बस 2 बार यूज़ किया था, तो उनमें से एक बार क्यों यूज़ किया था वो तुम्हें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं एक दिन लाइक नॉर्मली बैठा हुआ था, एंड सडनली मुझे किसी ने जीसी में ऐड किया, ठीक है। सो सिंपली तब क्या हुआ ना कि मैं बैठा हुआ था एंड समवन जस्ट एडेड मी इनटू अ जीसी। कोई बड़ी बात नहीं, जीसी में कोई भी ऐड कर सकता है, बट बड़ी बात यह है कि लाइक मैं जीसी में नहीं जा सकता। व्हाट्सएप के अंदर तो मुझे कोई भी जीसी में ऐड नहीं कर सकता। इसकी वजह ये नहीं है कि मैंने सेटिंग ऑन कर रखी है, इसकी वजह ये है कि लाइक मेरे पास ज़्यादा बंदे नहीं है बात करने के लिए, या फिर मैं ज़्यादा कुछ लोगों से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ। और इतने ज़्यादा लोगों के पास होते हैं लाइक उनके पास ऐसे 15-15 20-20 दोस्त होते हैं एंड सबसे वो चैटिंग करते रहते हैं। तो मैं एक बात बोल दूँ, मेरे पास एक बंदा है, ठीक है, जिससे अगर बात करनी होती है तो मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ, वरना व्हाट्सएप मुझे जो है ओपन नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा मैं व्हाट्सएप खोलता ही नहीं हूँ जब तक काम ना आए। लाइक मेनली कुछ लोग होते हैं ऐसे भी सब बात करने के लिए फ्री टाइम में व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, या फिर किसी से बात हो गई, कुछ हो गया, नहीं करनी ऐसा मेरा कोई सीन नहीं, ठीक है। अब उस बंदे को जिसको मैं मैसेज करता हूँ वो बंदा जो है वो भी 3-4 दिनों के बाद मैसेज करता है, तो ऐसा नहीं है। वो जो है मेरा एक अच्छा दोस्त है, वी आर लाइक ब्रदर्स, बट ऐसा नहीं है कि लाइक रोज़ अगर बात ना हो तो यू आर नॉट फ्रेंड्स, इसी टाइप से हमारा सीन नहीं है, ठीक है। जब वो बात करनी होती कर लेते हैं, आप नहीं होती तो नहीं करते, सो इसी तरीके से सीन है। एंड बाकी अगर काम का कोई मैसेज आ गया तो आ गया, वरना फिर नहीं। सो बस यही बात थी कि लाइक मुझे कोई जैसे जीसी में ऐड करेगा नहीं, एंड हो भी सकता हूँ लाइक कुछ पुराने दोस्तों को अगर याद आ गया तो हो गया, वरना फिर नहीं। तो ज़्यादा कुछ नई बात होती है, सिंपली इसी बात का ये समझ लो, जीसी में ऐड होना थोड़ा वियर्ड था, ठीक है। अब वियर्ड और ज़्यादा बड़ी वियर्ड चीज़ क्या हो गई, मैं ज्वाइन जीसी में हुआ था वो जो जीसी था वो था इंटरनेशनल जीसी, इंटरनेशनल जीसी, ठीक है। सो अगर इंस्टाग्राम पर कोई ऐसा सीन होता है तो वो नॉर्मल है, क्योंकि मैं जो जीसी में कभी होता हूँ कभी नहीं होता। अगर मैं अभी भी चेक करूँ तो अभी भी मेरे पास शायद 4 से 5 जीसी में ऐसा पे जो है अभी नहीं ज्वाइन हुआ होगा, ठीक है। 4 से 5 जीसी मेरे पास पड़े हुए होंगे, तो बस यही सीन है। तो अब आगे जब हुआ कि लाइक इंटरनेशनल जीसी था, मैं उस जीसी में गया एंड देखा लाइक यहाँ पर इंग्लिश वगैरह चल रही है, एंड मैंने बस स्विप कर दिया। मुझे लगा कि हाँ ये मेरे 2 दोस्त हैं, लाइक वो दोस्त थे फॉरेन से हैं, बट उनसे भी बहुत ज़्यादा कम बात होती है, बट या वी आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। तो उनसे लाइक मैंने जैसे चेक किया, मुझे लगा कि लाइक सो बेसिकली उनसे भी बात होती है बट बहुत ज़्यादा कम। सो अब मुझे लगा लाइक उसने मुझे ऐड किया होगा उन दोनों ने, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे चेक किया, देन बैक हो गया एंड बस ओके। मैंने कहा ठीक है बाद में चेक करते। तो जब मैंने दूसरे दिन जाके उस जीसी में चेक किया, तब मतलब मैंने देखा कि लाइक
यहाँ पर प्रमोशन की चीज़ें चल रही हैं, लोग प्रमोट कर रहे हैं किसी अपने बिज़नेस को, कुछ चीज़ को मतलब प्रमोशन जो चीज़ें होती हैं, सस्ता प्रमोशन जो हम चाह बोलते हैं, वो जो सस्ता प्रमोशन था वो चल रहा था। एंड आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है। उन बंदों ने मुझे किसी ऐसे जीसी में क्यों ऐड किया जहाँ पर प्रमोशन चल रहा है, क्योंकि दे गाइज आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दोज थिंग्स। ठीक है, ये हमारे लिए पाकिस्तान इंडिया में तुम जो है बोल रहे सस्ते प्रमोशन करवाते हैं तो ये सब होता है, बाकी वहाँ पर फॉरेन कंट्रीज़ के जो बंदे होते हैं दे आर रेडी लाइक हार्ड वर्कर एंड उनको ये सस्ते चीज़ें करने की कोई नीड नहीं होती है। ठीक है, वो बस अपनी स्टडीज़ पर फोकस करते हैं। वंस देयर स्टडीज़ लाइक कंप्लीट, लाइक स्कूल वगैरह कंप्लीट होगा कि बोला, देन दे विल गॉट द जॉब। और एंड द अदर हैंड, ठीक है, अगर कोई बंदा है, ठीक है, उनके यहाँ कोई ऐसा बंदा है तो दे कैन जस्ट डू पार्ट टाइम जॉब्स, दे कैन अर्न फॉर देयर सेल्व्स विदाउट एनी इशू। ठीक है, वहाँ पर कोई से बोलेगा ये बंदा दुकान पर का क्या है, ये व्हाट इन दैट हेड इज़ रॉन्ग इन दैट। ठीक है, अगर कोई बंदा अपने लिए खुद के लिए किसी दुकान पर शॉप पर खड़ा है, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो बढ़िया है ना। लाइक उसको पहली बात तो फर्स्टली लाइक माहौल में कुछ चल रहा है, किस टाइप के लोग होते हैं, किस टाइप के नहीं होते, एक तो उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना होता है, उनसे कैसे बात करनी होती है, किसी को भी अपनी बातों में लाकर उसको किस तरीके से कोई चीज़ सेल कर सकते हो, इसी टाइप की चीज़ें भी हो जाती है। तो यू विल जस्ट गेट एक्सपीरियंस एंड नो हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स। ठीक है, ये चीज़ें आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं हो गया, अगर सामने वाला गलत भी होगा, मैं सही हूँ 100% ही ना, तब भी मैं अपनी पॉइंट नहीं रख पाऊँगा। आई वॉन्ट बी एबल टू लाइक शेयर माई थाट्स। क्यों? क्योंकि वी गाइज आर इंट्रोवर्ट्स, हमें इतना बात करना आता नहीं है। हम जो है लाइक किसी ने जो है अब अगर मैसेज नहीं किया तो हम भी ऐसे क्या ही मैसेज करके करेंगे। लाइक अभी एक सी बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या मेरे पास फ्रेंड्स नहीं हैं, अब वही कार्ड मेरे पास जो है अभी के लिए, अगर मैं बात करूं, अगर मैं अभी सोचूं तो मैं किस किस को मैसेज कर सकता हूँ, ऐसे मैं स्टेप करूँगा मेरे पास दोस्तों की लिस्ट आ जाएगी। लाइक ये सारे के सारे फ्रेंड्स हैं मेरे पास भी, ऐसे लाइक 20 से 25 दोस्त होंगे। अगर मैं उनको मैसेज करूँगा तो या हम जो बात करने लग जाएंगे। बट एक बात ये है कि लाइक उनसे बहुत ज़्यादा टाइम से बात नहीं हुई है, एंड सडनली अगर मैं उनको मैसेज करूँगा तो जाहिर सी बात है वो मतलब बुलाएंगे लाइक आ जाओ, एंड मैं जाने से थोड़ा बहुत वियर्ड होगा, लाइक आने से सडनली चले जाऊँगा एंड मेरे पास कुछ काम भी पड़ा हुआ है जो मुझे करना है। बट या जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे तुम्हारे स्कूल फ्रेंड्स हो या नॉर्मल फ्रेंड्स हो या फिर तुम्हारे जो नाइबर्स हो या जो भी फ्रेंड हो तुम्हारा, धीरे धीरे लाइक जब अब हमारी जो एज है वो टीनेज हमारी ख़त्म होने वाली है। ठीक है, लाइक 26 में हमारी मे बी टीनेज जो है 26 में हमारी टीनेज भी ख़त्म होने वाली, मेरी नहीं मेरे दोस्तों की, मेरे और 2 साल हैं। ठीक है, तो टीनेज भी हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली है, एंड वी आर कैरिंग सम बर्डन्स। मेरे पे अगर मैं अपनी बात करूँ, आई एम टोटली फ्री, कोई भी इशू नहीं, कोई भी टेंशन नहीं। हाँ, स्टडीज़ का थोड़ा हो जाता है तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी नॉर्मल जो है लोगों को होता है कि लाइक जैसे ही वो टीनेज बढ़ते हैं तो लाइक फैमिली प्रॉब्लम, ये इशूज़। सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, आई डोंट हैव एनी इशू लाइक दैट, बट स्टिल एवरीवन गॉट देयर प्रॉब्लम्स एंड एवरीवन लाइक अपना अपना बंदा है। कोई भी अगर ऐसा बंदा खड़ा कर दो, कोई भी टीनेज बंदा, तो उससे पूछोगे उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। एंड ऑन द अदर हैंड वी गाइस आर ओवर थिंकर्स एंड ओवर थिंकर। अभी देखो ओवर थिंकर भी बहुत ज़्यादा टाइप्स के होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं बिज़ी हो जाओ, क्या ओवर थिंक करना, तुम बिज़ी हो जाओ बस बात ख़त्म। तो अब मैं बताता हूँ ओवर थिंकर्स के बारे में। हाँ, सेटिंग एक्सप्लेन करनी है या वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट, बट थोड़ा ये भी सुन लो। अब ओवर थिंकर्स की बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि लाइक जो ओवर थिंकर होते हैं वो क्या करते हैं कि लाइक उनको बिज़ी होना नहीं आता, वो बिज़ी हो जाए, कोई तुम काम कर लो, स्टडीज़ कर लो या फिर किसी और चीज़ में बिज़ी हो जाओ या फिर तुम गेम्स में चले जाओ, कोई गेम में खेल लो, गेम का मतलब वीडियो गेम भी खेल लो तब भी ओके, कोई चीज़ कर लो बट मतलब बिज़ी रखो खुद को, देन लाइक ओवर थिंकिंग तुम्हें तंग नहीं करेगी। तो अब आते हैं ओवर थिंकिंग चीज़ पे, जो लाइक मैं अपना बेसिकली अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं हूँ ओवर थिंकर। अब यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, कंटिन्यूसली मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर नीचे मेरे पास ये फ़ोन पड़ी हुई है जिस पे मैं जो है सारी चीज़ें देख के बताता हूँ, एंड देन हेडफोन्स। यहाँ पर जो है अभी बात ये चल रही है कि लाइक मुझे पता है मुझे कितनी बड़ी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। अब उस चीज़ में मैं होने वाला था थोड़ा बोर, एंड वैसे मैं बिना हेडफोन्स के भी कर सकता हूँ, बट आज थोड़ा मूड अजीब था, सो मैंने कहा लाइक चलो हेडफोन से कनेक्ट कर लेते हैं।
थोड़ा इससे जो है मज़ा आ जाएगा। एंड मोस्टली जो भी काम हो, मोस्टली लाइक अगर मैं मुझे थोड़ी स्केचिंग वगैरह पहले पसंद थी, तो स्केचिंग वगैरह पहले की बात है, ठीक है। तो मैं स्केचिंग करता तब करता था। अगर स्टडीज़ हो गई, कोई चीज़ तुम्हें याद करनी है, तो उस वक्त भी मैं हेडफोन्स लगा के सॉन्ग सुन के याद करता रहता। लोग बोले ये क्या चीज़ है, ये ऐसे तुम्हें कैसे याद होगी। सो हाँ, इस तरीके से मुझे ज़्यादा फास्टली याद होती थी हेडफोन्स कनेक्ट। तो इस तरीके से मतलब बेसिकली मैं जो हेडफोन्स कनेक्ट होती है मेरी मोस्टली, तो मैं जो ये सॉन्ग्स वगैरह सुनता रहता हूँ, मेरे जो दिमाग है उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है ये चीज़ें करने के बाद। अभी अगर मैं ये हेडफोन्स निकाल दूँ एंड जैसे ही मैं ये वीडियो कंप्लीट करूँगा, मुझे जो है इतना ज़्यादा सर दर्द होने लग जाता है, लाइक दिल करता है बस ऐसे सो जाऊँ। बट जैसे ये मेरा काम ख़त्म होता है, तब लाइक खाने का टाइम हो जाता है, हमारे जो है लंच का टाइम हो जाता है। लंच करने के बाद उसके लिए तुम्हें जो है अपनी कोचिंग वगैरह के लिए हमें रेडी होना पड़ता है, कोचिंग वगैरह के लिए चल जाना पड़ता है। एंड कोचिंग वगैरह से जैसे लौट के आओगे लाइक 5:30 इतने कुछ हो जाते हैं। देन थोड़ा बहुत और काम होता है, वो कंप्लीट करो एंड देन फिर सो जाओ। और फिर सुबह तुम्हें को उठना है 6 बजे उठो, जिम करो, देन फिर काम करो, देन फिर तुम्हें लंच करना है, देन तुम्हारा कोचिंग, देन ये सारा दिन मतलब कंटिन्यूसली चलता है। अब हमारी क्या बोलते हैं लाइक वी आर लाइक वेकिंग अप। हम इस मंथ से जो हमारा पीछे वाला मंथ गुजर गया, ठीक है, पूरे 30 दिन, अभी जो है अभी 4th है, तो 35 डेज से हम कंटिन्यूसली 6 बजे के बीच में उठ रहे हैं। 6 बजे के बीच में 4 घंटों से 6 बजे के बीच में, मतलब 6 बजे उठ के देन वी लाइक गो टू जिम एंड देन सब कुछ जिम वगैरह करके देन वापस उठ रहे हैं। तो अब वो जो बंदे हैं उनका स्कूल होता है, ठीक है, मेरा स्कूल नहीं, उनका स्कूल है, वो स्कूल वगैरह जाते हैं, अंदर लौट के आते हैं। एंड देन उनका जो है ना ऐसा साइकिल है लाइक दे कैन स्लीप। अपना क्या है, मैं जो है अगर चाहूँ तो मतलब अगर मैं चाहूँ भी कितनी भी कोशिश कर लूँ, लाइक अभी सूरज ऊपर है, सनराइज़ हो चुका है, जब तक ये सन जो है अपना नीचे नहीं जाएगा, जब तक हमारी रात नहीं होगी, मेरा पता नहीं क्या सीन है, मुझे नींद नहीं आने वाली। नो मैटर वाट, कितना भी थका हुआ हूँ, ऐसा हो जाए कि लाइक पिछली एक पूरी की पूरी रात में मुझे नींद ही ना आए, एक पूरी की पूरी रात में सोई ही नहीं, ठीक है, कितनी भी नींद आए मुझे, मैं पूरी की पूरी रात में सोई ही नहीं। तो जब सूरज जैसे ही ऊपर आएगा मुझे सर दर्द होगा, तबीयत खराब होने लग जाएगी। बट नींद जो ये चीज़ है ये मुझे कभी भी नहीं आएगी, कुछ भी कर लो, ठीक है। हाँ, अगर लाइक टैबलेट्स वगैरह खा ली जो जिसमें नशा वगैरह हो एंड अब दे लाइक वो मुझे नींद में डाल दे, तो बड़ अलग बात है, ट्राई करें क्या। ये भी एक इशू है, समटाइम्स आई एक्ट लाइक आई एम अ चाइल्ड बट वी हैव टू ग्रो। ये फालतू की चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है, मुझे वो भी निकालनी है। अभी हो गई अपनी अब ओवर थिंकिंग की बात कर रहे थे हम। सो बेसिकली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सॉन्ग वगैरह चल रहा है, ओके, ठीक है। अब मैं करता हूँ ओवर थिंकिंग की बात। अब ओवर थिंकिंग में किस्सा और क्या होगा कि लाइक अब ओवर थिंकिंग में चल रही, मैं तुम्हारे यहाँ पर अपने खुद को देख रहा हूँ, लाइक आई एम वॉचिंग टू माई सेल्फ, लुकिंग एट माई सेल्फ, ठीक है, वॉचिंग नहीं, लुकिंग एट माई सेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पर सॉन्ग भी चल रहा है एंड अब ये जो सॉन्ग चल रहा है, ये मेरा सॉन्ग चल रहा है, बहुत ज़्यादा फेवरेट सॉन्ग चल रहा है मेरा, इसका नाम भी बता देता हूँ, ये जिसमें तो क्या, ठीक है, ये मेरा बहुत मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है, ठीक है। अब या तो इस सॉन्ग से रिलेटेड हो गया, या नहीं तो मैं अपने खुद को ही देख के, अब मेरी बॉडी यहाँ पर अवेलेबल है बट मेरी जो सोल है, मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ से कब की निकल चुकी है। लाइक मैं यहाँ पर इमेजिन कर सकता हूँ, यहाँ पर ये दीवार है, ठीक है, यहाँ पर ये दीवार है जहाँ पर ये पड़ी हुई फोन, अब मैं यहाँ पर इमेजिन कर सकता हूँ लाइक यहाँ पर एक बड़ी स्क्रीन है, देर मतलब कोई फाइट वगैरह चल रही है, या फिर कोई कुछ भी इमेजिन कर लिया, या फिर ऐसे इमेजिन कर लिया लाइक यहाँ पर सडनली एक पेड़ जो है वो ग्रो हो जाएगा। तो ये चीज़ें मुझे 3D चीज़ मतलब शो होती है, ठीक है। जैसे हमारे हो गए ना VR टाइप, VR में क्या होता है कि लाइक वो सारी चीज़ें हमें ऐसे लगता है रियल है, हमारे सामने ही हो रहे हैं, तो येस आई कैन डू दैट। अब ऐसा तो मैं ऐसे ये कर सकता हूँ लाइक यहाँ पर मेरा जो एयरपोर्ट्स की ये दे, इसको यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रखी हुई है, तो अब मैं चाहूँ तो इसको लाइक जैसे मूवीज़ में होता है ना, फ्लोट हो जाओ एंड उसको इस तरीके से यूज़ करो, इसको अपने हाथ से कंट्रोल करो, तो ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, बट रियल ऑब्जेक्ट से नहीं, अपनी इमेजिनेशन में। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। एंड ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा जो है काम की चीज़ है। अगर कोई इंसान ये चीज़ कर सकता है तो मैं बोलता हूँ खुद को स्पेशल समझो तुम। क्यों पता है क्यों? क्योंकि अब हमारा एक टीचर है जो है हमारा उसका नाम जो है कुर्बान है नाम, ठीक है। एंड ही इज़ बॉटनी टीचर, ठीक है। वो हमें बॉटनी जो है वो पढ़ाता है एंड वो जो है सेल वगैरह सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है। तो मैंने उनको नोटिस किया, ठीक है। ज़्यादा लोगों ने किया होगा नहीं किया होगा पता नहीं, बट मेरे साथ ये चीज़ होती है। तो मैंने जो वो चीज़ अच्छे से नोटिस की। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जो वो बंदा हूँ, ठीक है, मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं सेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा छोटा टॉपिक है बट फॉर एग्जाम्पल तो
जब वो एक्सप्लेन करता है तो यहाँ पर जैसे कि बोर्ड पर है, बोर्ड लिखा हुआ है, उसने सब कुछ ड्रॉ कर रखा है, तो समटाइम्स वो एक एक्सप्लेन करता है कि लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, वी पुट इट हेयर एंड इसको ऐसे बड़ा कर देते हैं, तो ये चीज़ें होती है वो इमेजिन करता है, लाइक वो चीज़ें ये इमेजिन करके उन चीज़ों को पुट करता है एंड देन वो हमें एक्सप्लेन करता है, लाइक उसके लिए वो चीज़ें वीआर में चल रही है, ठीक है, उसके लिए वो चीज़ें वो फ्लोट कर रही हैं उसके सामने, बट ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आती, बट जब वो सारी की सारी ये सेल है, इसको हमने उठाया, इसको माइक्रोस्कोप में बड़ा किया एंड इस तरीके से फ्लोट कर रहा है, इसके अंदर ये हो गया जाइगोट, इसको निकालो, ये हो गया अपना जो है न्यूक्लियस, अगर इसको हम खोलेंगे, अगर इसको हम चेक करेंगे तो यहाँ पर इसका जो है हमारा क्या था साइटोसोल, इस तरीके की ये सारी की सारी चीज़ें होंगी, इस तरीके से हमें समझ आता है, लाइक हमें समझ आता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ आता है, लाइक कोई भी चीज़ हो उसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ आ जाती है, बट ज़्यादा लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि ये जो चीज़ होती है मेरे ख्याल से ज़्यादा लोगों में नहीं होती, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को कर सकते हैं, एंड ये चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से हेल्प करती है किसी चीज़ को भी समझने में, ठीक है। तो इस यही हमारी इमेजिनेशन, अब यहाँ पर बैठे बैठे मैंने क्या क्या कितनी चीज़ें इमेजिन कर ली, लाइक कितनी चीज़ें इमेजिन कर ली। अब यहाँ पर पीछे दीवार है, ठीक है, यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का चीज़ है, अब इसको भी मैं इमेजिन करके इसको एक बढ़िया से आर्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर यहीं पर ही मैं ऐसा इमेजिन कर सकता हूँ, लाइक कोई बंदा है जैसे मूवीज़ वगैरह में होता है, यहाँ पर ऐसे फिस्ट को, लाइक फिस्ट को पहले इसने किया, लाइक चार्ज करके ऐसे मारा है, पीछे वाली दीवार तोड़ दी, तो ये सारी चीज़ें मैं इमेजिन कर सकता हूँ यहाँ पर बैठे बैठे। एंड इफ़ आई वांट, लाइक मैं ऐसे चाहूँ तो मैं जो है यहाँ से उठ जाऊँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं कॉन्शियस बॉडी में, और यहाँ से उठ जाऊँ एंड मैं अपनी आँखें क्लोज करके यहाँ ओपन करके यहाँ से लाइक उठ जाऊँ एंड कहीं पर और चला जाऊँ, यहाँ पर लाइक खड़ा होकर इसे चला जाऊँ, तो ये सारी चीज़ें इमेजिन कर सकते हो एंड इमेजिनेशन भी बढ़िया है। बट एक परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो जिनके साथ होता है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस क्या है, एक मेरे बंदे ने बताया, मेरा दोस्त था, कि स्लीप पैरालिसिस ऐसी होती है जिसके अंदर तो जो इस चीज़ें इमेजिन करता है एंड मतलब जो तू ख्वाब में होता है, ख्वाब के अंदर कैसा होता है कि लाइक तू सोया है, तू सीधा पड़ा हुआ है बेड पर, ज़मीन पर, कहीं पर भी तू सो रहा है, वही सारा का सारा तुम्हें रूम शो होगा अपना ही, तो सो रहा है एंड कोई ऐसा कोई गोस्ट वगैरह आ रहा है जो तुम्हारे से यहाँ पर ये छाती जो है यहाँ पर तुम्हारा जो है चेस्ट पर ऐसे बैठ जाता है एंड फिर तुम कुछ मूव नहीं कर सकते। अब तुम उस ड्रीम से तब तक जो है स्केप नहीं कर सकते यहाँ जब तक तुम अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव करने के लायक ना बन जाओ, एंड तब जो है तुम्हारी बॉडी जो है मूव नहीं करती। अगर ऐसा हो जाता है कि तुम किसी अपने बॉडी की फिंगर वगैरह कुछ भी मूव कर लेते हो तो फिर तुम जो है ड्रीम से उठ जाओगे, या फिर कोई तुम्हें उठाए तो, वरना फिर तुम जो उस ड्रीम्स में निकल नहीं पाते, वो बहुत स्केरी चीज़ होती है, ठीक है। एंड उसके में जो है लाइक ऐसे हम जो है वैसे कुछ भी हमें लाइक ख्वाब होता है, ड्रीम होता है, उसमें हम जो है कहीं से गिर जाते हैं, कोई ट्रक वगैरह लग जाती है तो हम ऐसे उठ जाते हैं, ठीक है, सडनली ऐसे उठ जाते हैं, बट उस चीज़ में ऐसा नहीं होता। उस चीज़ में ऐसा होता है कि लाइक या तो तुम्हें कोई उठाए या फिर तुम अपना कोई बॉडी पार्ट मूव करो तब तक। तो मुझे ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी है एक बार, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ कभी नहीं हुई। आई विश आई कैन एक्सपीरियंस दैट। सो ये चीज़ें भी। अब अच्छा आते हैं अपनी सेटिंग्स के ऊपर, ठीक है। तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी फालतू की चीज़ें हमने कर दी। सिंपली इस चीज़ को क्या करना है, यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर एक 8 नंबर का ऑप्शन, 8 नंबर पर क्लिक करना है, यहाँ पर सारे के सारे कॉन्टेंट्स आ जाएंगे, तो किसी भी एक कॉन्टेंट पर क्लिक करना है। देन क्या होगा, कंटेंट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर हो जाएगा एंड वो जो नंबर है वो अपना यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम कोई भी नंबर को ब्लॉक वगैरह कर सकते हैं। देन यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया है अननोन नंबर इनकमिंग कॉल, अननोन नंबर इनकमिंग कॉल से जो है ये, तो उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक ऑल इनकमिंग कॉल, सो इससे जो है आपकी सारी की सारी कॉल्स वगैरह जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो वैसे मैं बात कर रहा था थिंकिंग की, ठीक है। तो थिंकिंग के हिसाब से हमारे जो है 1% की मैं कुछ थिंकिंग्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी सेटिंग को साइड में रख दो, ठीक है। थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्टली हमारी जो थिंकिंग होती है वो क्या होती है कि लाइक हम नॉर्मली कोई भी इंसान होगा तो किसी से भी तुम पूछो, लाइक ऐसे 10-15 बंदे जो है तुम्हारे पास साइड में ले लो, 10-15 बंदे, ठीक है। मतलब साइड में नहीं होने चाहिए, लाइक अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि अगर मैं एक चीज़ बोलूँगा तो दूसरे बंदे भी उसी चीज़ को कॉपी करके वही सेम चीज़ बोलने की कोशिश करें ताकि वो और ज़्यादा अच्छी लगे, ठीक है। ये सब करते हैं, ये नॉर्मल साइकोलॉजी, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि लाइक मैं इस तरीके से इमेजिन करता हूँ तो वो बंदा, दूसरा बंदा जो है वो भी अगर लाइक उस तरीके से इमेजिन कर पाएगा भी या नहीं पाएगा, बट वो थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करके एक अलग चीज़ ही मुझे बता देगा, क्योंकि वो जो है वो मुझसे ज़्यादा अच्छा बताने की कोशिश करेगा। इस टाइप के जो है ये अपनी नॉर्मल साइकोलॉजी है। किसी बंदे के सामने कोई बात करो कि लाइक हाँ यार वो टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आसान थी, उसमें मैंने जो है लाइक ईजिली मैंने जो है 70+ मार्क्स दिए, तो दूसरे बंदे ने लाइक दी होगी भी नहीं दी होगी तो वो बोलेगा लाइक हाँ यार वो भी बहुत ज़्यादा ईजी थी, लाइक मेरी भी इतनी 70 से ज़्यादा ही आ गई थी, एंड दैट
वॉज वेरी ईजी। इस टाइप से लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं, ठीक है। अगर वो इतने ज़्यादा होशियार होते भी हैं या नहीं होते, बट दे स्टिल ट्राइज टू कंपेयर देमसेल्फ विद यू। तो इस तरीके की चीज़ होती है, ये साइकोलॉजी टाइप है, ठीक है। ये चीज़ तुम देख लेना, सारे के सारे बंदों को अवेलेबल होगी, ठीक है। मोस्टली इंट्रोवर्ट्स में ये चीज़ हो सकती है, बट इंट्रोवर्ट्स में नहीं, एक्सट्रोवर्ट में हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम जो स्किप करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं अपनी थिंकिंग पर। अगर मैं तुमसे पूछूं, लाइक जब तुम सोचते हो, जब तुम कोई भी चीज़ इमेजिन करते हो, तुम क्या चीज़ इमेजिन करते हो, कैसे इमेजिन करते हो? तो देर आर फ्यू पीपल जो है वो बोलेंगे। सबसे पहले मैं इसके टाइप दे देता हूँ। एक बंदा, कोई भी बंदा हो सकता है, लाइक जो सबसे नॉर्मल चीज़ें, कुछ बंदे होते हैं जो इमेजिन नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं, वो जो है वर्ड्स उनके दिमाग में थॉट्स वो जो होते हैं, यहाँ पर अपने जो वर्ड्स होते हैं, लाइक मैं ऐसे बैठा हूँ, ठीक है, एंड मैं यहाँ पर कुछ सोच रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि लाइक मेरा दोस्त है वो, एंड मैं जो है वो, हम जा रहे हैं कहीं पर, एंड लाइक हम जो है भागते हुए जा रहे हैं, ऐसे नॉर्मल रनिंग टाइप जो है, ऐसे जॉगिंग टाइप हम जा रहे हैं, एंड वहाँ पर एक रोड है बहुत ज़्यादा खुला हुआ रोड, जो मैंने लाइक हमारे घर के ही आगे थोड़ा ज़्यादा आगे है, तो वो मैं रोड इमेजिन कर रहा हूँ, एंड वी आर रनिंग, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये चीज़ इमेजिन कर ली। तो मैंने जो इमेजिन की वो मैं एक मूवी में इमेजिन की, ठीक है। वो मेरे सामने एक वीडियो प्रॉपर्टी चली। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ वर्ड्स इमेजिन, जो मैंने वर्ड्स बोले, लोगों के दिमाग में बस ब्लैक स्क्रीन होती है, जहाँ पर ये जो वर्ड्स होते हैं यही बस इमेजिन हुए होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को पिक्चर्स में देख सकते हैं, जो पिक्चर्स अपने, जैसे कि हम जो एआई को बोलते हैं ना, जनरेट दिस पिक्चर, वो अपने दिमाग में ऐसे जनरेट पिक्चर जो है वो जनरेट करते हैं, वो उस चीज़ को इमेजिन करते हैं। एंड कुछ लोग होते हैं जिनको जो है लाइक ना तो पिक्चर्स आती हैं, ना जो उनके लिए वर्ड्स आते हैं, ना ही उनके लिए कोई जो है वीडियो आती है। वो लाइक वो जो है कुछ नहीं कर पाते अनटिल दे क्लोज देयर आइज़, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आइज़ क्लोज कर दी, तो अब भी मैं यहाँ पर जो चीज़ इमेजिन करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। बट यहाँ आइज़ क्लोज करने के बाद सामने से लाइट आ रही है, तो ये मेरे लिए थोड़ा हार्ड हो रहा है। बट अगर इसको मैं ऐसे हाइड कर दूँ, अब हाँ यहाँ पर मैं कुछ भी चाहूँ तो वो चीज़ मैं देख सकता हूँ। अब हाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सामने से लाइट आ रही थी, तो वो मेरी आंखों में लग रही थी। एंड मैं जो बंदा हूँ, लाइक मैं अगर लाइट को थोड़ा और ज़्यादा देखता हूँ तो यहाँ पर ये सर दर्द हो जाता है। तो मैंने बोला था कि लाइक वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने के बाद मुझे जो बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, वो इसलिए क्योंकि सामने से लाइट आ रही है अपनी, ठीक है, सामने से। एंड मुझे लाइट इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। फ़ोन हो, लाइफ हो, जो भी बोलो, सब में डार्क मोड लगा हुआ है, ये भी डार्क है, ठीक है। तो इसी चीज़ से मतलब मैं बात कर रहा था। तो लोग जो है बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वे में जो है वो इमेजिन कर सकते हैं। जो और मोस्ट कॉमन है वो है कि लाइक लोग जो है पिक्चर्स वगैरह, इमेजेस वगैरह में से वो सोचते हैं। जो मोस्ट रेयर है उसमें ये है कि लाइक, ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं जो इमेजिन करते हैं आइज़ क्लोज करके, आइज़ क्लोज की तो उसके बाद उसको पिक्चर शो होंगे। अगर कुछ लोग होते हैं जो आइज़ ओपन करके भी इमेजेस जो है वो अपने दिमाग में जो है सोच सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो सोचते हैं आइज़ क्लोज करके या आइज़ ओपन करके। एंड कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आइज़ क्लोज करके ही वो मतलब वो चीज़ इमेजिन करते हैं। अब यहाँ पर कुछ बंदे होते हैं, थोड़ी स्पेशल चीज़ की बात करें, ये जो थोड़ी स्पेशल चीज़ बोले, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ऐसे रख दिया। तो अब मैं चाहूँ तो ऐसे ऐसा मतलब ऐसे लाइक कार्टून टाइप थॉट्स भी तुम बोल सकते हो, बट स्टिल अगर मैं चाहूँ तो इस चीज़ को मैं ऐसे फ्लोट कर सकता हूँ। ये फ्लोट होते हुए मुझे नज़र आएगी, ठीक है। इस चीज़ को मुझे आगे करना है, पीछे करना है, इसके ऊपर का साइड देखनी है, ये चीज़ मैं जो है ये फ्लोट करते हुए इमेजिन कर सकता हूँ, ठीक है। एंड उस चीज़ को लाइक ऐसे करके इसको मुझे फेंकना है या फिर वापस लाना है, इस चीज़ से मैं इस चीज़ को इमेजिन कर सकता हूँ। ये 3D में कर सकता हूँ। एंड इस चीज़ को मैं ऐसे लेके यहाँ पर ये मेरे पास पड़ी हुई है, एंड मैं इसको जो है कहीं पर भी ऐसे करूँ, ये चीज़ मैं इमेजिन कर सकता हूँ। ये होती है बहुत ज़्यादा रेयर चीज़, ठीक है। ये आइज़ बंद करके या आइज़ खोल के आप इमेजिन कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ, लाइक मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे जो है मेरे दिमाग में वर्ड्स इमेजिन हो, तब भी मैं कर सकता हूँ। मैं चाहूँ मुझे इमेजेस इमेजिन हो, मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे वीडियो जो है मेरे दिमाग में चले, तो मैं वो भी सोच सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो लाइक मेरे दिमाग में कुछ भी ना चले, ये बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ें। लोग या ऐसे में बैठ गया, हमारा थॉट्स हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनकी कभी भी थिंकिंग बंद नहीं होती, कुछ लोग होते हैं जिनकी थिंकिंग बंद हो सकती है। तो इन रेयर बंदों में तुम मुझे काउंट कर सकते हो, क्योंकि मेरी थिंकिंग में अपने हिसाब से उसको ऑफ कर सकता हूँ इफ़ आई वांट। इस तरीके से मैं अपनी इमेज जो भी थॉट्स वगैरह हैं उन चीज़ों को भी काउंटर कर सकता हूँ। इस तरीके से मैंने हमने जो है सेटिंग की बात की, एंड सेटिंग के बाद हम जो है पता नहीं कहाँ कौन सी चीज़ों में आ गए। तो ये बस बेसिकली कुछ फालतू चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की। एंड
या दैट वाज इट। लाइक सेटिंग्स को भी हमने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया, एंड सेटिंग्स को एक्सप्लेन करते करते हम एक अलग ही वे में आ गए, एक अलग जगह पे आ गए, एक अलग टॉपिक में आ गए। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। वट एवर वी से, आई होप यू इन्जॉयड इट, एंड आई होप लाइक आपको ये चीज़ें समझ भी आई होंगी। अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वेस्टिंग योर टाइम। सो बाकी आगे चलते हैं, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।